के पथ पर चलने के लिए भी कम से कम 2 बार सोचना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन को त्याग से बिता सकता हूं कि नहीं। यदि त्याग से जीवन बिताने की सामर्थ्य है तो शादी विवाह की झंझट में, प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम जंजालों का आश्रम है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये आश्रम कोई साधारण नहीं, कठिन है। जब से ब्याही राम घर आए, नित नूतन झंझट लगाए। भगवान को भी गृहस्थाश्रम में सुख नहीं मिला है, क्योंकि भोग का मार्ग दुख का मार्ग है, कांटों का पथ है, बंधन का रास्ता है, इसमें सुख नहीं। इंद्रियजन्य सुख क्षणभंगुर और बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, व्यवस्था डगमगाती है, बीमारियां घेरती है, सारा सुख दुख में बदल जाता है। विशाल देव कहते हैं कि जब जीव फंस्यो विषय भाव माही, सब सुख छीण भयो छीन माही। ये जीव संसार के विषय भोगों में जब फंसता है, इसके सब सुख छीण हो जाते हैं। मैं कहीं प्रोग्राम में जा रहा था, मेरे साथ का पढ़ा हुआ क्लास फेलो एक बालक रास्ते में मिला। मैं गाड़ी से था, उसको देखकर मैंने गाड़ी रोका। मैंने उससे कहा, भारत सिंह कुशल मंगल तो हो। संन्यास लेने के बाद प्रथम बार उससे भेंट हुई। मुझको देखा तो वो रोने लगा। हमने कहा, क्यों रो रहे हो? बोले, दुखी बहुत हो। क्यों दुखी हो? बोले, अपने विवाह की तैयारियां कर रहा हूं, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, पिताजी परलोक चले गए, मां बीमार पड़ी है, भाई और भाभी सब साथ छोड़कर दूर हो चुके, अपने विवाह की व्यवस्था कर रहा हूं। तो हमने कहा, अभी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले, हुआ नहीं है, तारीख क्लियर हो चुकी है। तो हमने कहा, रोते क्यों हो? विवाह में तो खुश होना चाहिए। बोले, अभी से चिंता और टेंशन बहुत है, क्या होगा? तो हमने कहा, जिस कार्य में होने से पहले ही दुख है, वो कार्य जब हो जाएगा तो कितना दुख होगा, इसलिए संत हो जाओ ना। तो वो रोने लगे। बोले, ये मन, ये इंद्रियां बस में करना मेरे लिए बहुत कठिन है। आदमी जो राजाओं को जीत लेता है, शत्रुओं को जीत लेता है, वो अपनी इंद्रियों से हार जाता है, अपने छोटे से मन से हार जाता है। और मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। इंद्रियों से हारा हुआ व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है। तब से वह हमको मिले नहीं। 35 साल हो गए, भेंट नहीं। मर गए हैं कि क्या हुआ है पता नहीं। क्योंकि मेरा रास्ता बदल गया। उसके बाद में फिर देवास मेर खेड़ी चलाया, उनसे भेंट नहीं हुई। हमारे साथ के पढ़े हुए बहुत से विद्यार्थी शर्म के कारण हमको मिलने नहीं आते, क्योंकि मुझे देखते हैं, जानते हैं, पूरा 2-4 सब जानते हैं, बहुत ज्यादा लोग, तो हमारे संकोच के वो मिलने नहीं आते हैं कि हमारी क्या दुर्दशा हो गई, वो तो महान हो गई, हम तो हैरान हो गए। खूब विचार करके रास्ता चुनो। शराब पीने से पहले विचार कर लो।
शराब पीने का परिणाम क्या है, जुआ खेलने का परिणाम क्या है, गांजा, चरस, भांग, अफीम, मसाला, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट पीने का रिजल्ट क्या है। गत गांव में सागर जिले में फुटेरा में सत्संग था। श्री भागीरथ जी, रति राम जी, रघुवीर जी, नरेंद्र भैया सब सत्संग करा रहे थे। मैं सुबह सुबह पद यात्रा गया। कोई पति पत्नी अपरिचित मिले, प्रणाम किया, रास्ते में मुंह खोल कर दिखाया, कहा गुरु जी ये बीमारी हो गई। तो उसकी जीभ पूरी सड़ गई थी, फूल गई थी, कैंसर जैसा हो। तो हमने कहा ये कैसे हुआ। तो उसकी पत्नी बोली अरे सब बहुत। हमने कहा क्या हुआ। तो सब पान, पुड़िया, मसाला, तंबाकू खाने से जीभ में कैंसर हो गया। अब वो जीभ पूरी काटना पड़ेगा। जीभ कटेगी तो क्या दर्द होगा, क्या होगा। कैंसर बढ़ता जा रहा है। ये नशा और व्यसन, शराब और सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला, जुआ और ताश, ये तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश करते हैं। शराब कभी नहीं कहती तुम मुझको पियो, ताश कभी नहीं कहता तुम मुझको खेलो, तुम स्वयं उसमें जाकर फंसते हो। तंबाकू कभी तुम्हारे मुंह में आकर नहीं घुसती है, तुम ही पुड़िया फाड़ कर मुंह में डालते हो। सिगरेट कभी आकर जल करके तुम्हारे मुंह में नहीं लग जाती है कि मुझे खींचो, धुआं नाक से फेंको। ये सब झंझट तुम ही करते हो। और इसका परिणाम कितना दुखद है। सिगरेट, बीड़ी, गांजा पीने से आंखों की चमक चली जाती है, आंखें धुआं धुआं हो जाती है, होंठों की लालिमा खत्म हो जाती है। ऐसे यदि आप स्वस्थ हैं तो होंठों पर लाली और लिपस्टिक लगाओ या न लगाओ तो भी हल्की हल्की लालिमा रहती है। ये असली लालिमा है, ये ओरिजिनल चीज है। और ये लालिमा जिसने बरकरार रखी है, आपके मुखमंडल पर बिना कोई दवाई के, बिना कोई कॉस्मेटिक प्रसाधन के ऑटोमेटिक चमक रहती है। ये आपका मुखमंडल, मस्तक, ललाट और ये आपके सुंदर मुखमंडल पे लाइट आती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा साधना की आवश्यकता है। साधना का मतलब बहुत गहरा है। साधना का अर्थ है थोड़ा भोजन भी कम करो, भोजन भी संभल कर करो, भोजन भी टाइम देख कर करो, और पानी थोड़ा ठीक से पियो। कम से कम हर मनुष्य के द्वारा शरीर के बाहर 1.5 से 2 लीटर यूरिन निष्कासित होना चाहिए। मैं यूरिन इंग्लिश शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसका हिंदी थोड़ा भद्दा है, इसलिए इसको बोलता नहीं। 1.5 से 2 लीटर यूरिन बहिष्कृत होना चाहिए, तब आपके शरीर की शुद्धि होती है। थोड़ा पसीना भी रोज निकलना चाहिए। थोड़ा सा आपकी आंखों से मैल भी निकल जाना चाहिए। थोड़ा आपके नाक का मैल भी साफ होना चाहिए। ठीक से नाक को साफ करिए, आंखों को साफ करिए। कान में तेल, घी, शक्कर, दूध कुछ भी नहीं डालना चाहिए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं। कितने लोग कान में सरसों का तेल डाल देते, ये भी पता नहीं वहां अंदर कहाँ जा रहा है। अरे ये क्यों डाल रहे हो। फॉर्च्यूनर गाड़ी के गेट में ग्रीसिंग नहीं करना पड़ता है। महिंद्रा की गाड़ी, टाटा की गाड़ी में ग्रीसिंग करना पड़ता, थोड़ी ग्रीस लगाना पड़ता, गेट की घिर्री जहां से खुलती है। लेकिन ये आपकी जो कान का सिस्टम है, ये बिल्कुल फॉर्च्यूनर गाड़ी का सिस्टम है। इसमें कोई ग्रीस, तेल, फुलेल, घी, शक्कर डालने की जरूरत नहीं। इसमें लकड़ी घुसेड़ने की भी जरूरत नहीं। कितने लोग लकड़ी घुसेड़ के खड़बड़ाते रहते, लगता है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा कचरा भरा हुआ है।
कान में जब कचरा इकट्ठा होगा ऑटोमेटिक वो खट से बाहर आ जाएगा, गोली बनकर आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक आप बिगाड़ा नहीं सिस्टम, तो तुमने ऑटोमेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया तो कचरा फिर बाहर नहीं आएगा। नहीं, वो कचरा गोली में तैयार होता है। वहाँ गोली कौन बनाता है? तुम्हारी माँ थोड़ी गोली बना रही, न मैं बनाता हूँ, ना कोई डॉक्टर कान के अंदर घुस के गोली तैयार करता। मैल की गोली बनती, गोली खट से बाहर फेंक देता और बाहर द्वार पर आ जाती, वहां से पकड़ के अंगुली से बाहर निकाल दो। लेकिन कान में कितने लोग तो तेल भरते हैं सरसों का, कितने लोगों ने घी भी भरा है, कितने लोग नाक में भी न जाने क्या क्या भर देते हैं। नाक में दो चीजें डाल सकते हो, सरसों का तेल एक एक बूंद कभी कभी, और या घी एक एक बूंद कभी कभी। वो भी डालने के बाद थोड़ा उसको फिर 5 मिनट बाद साफ कर दो, खोपड़ी के अंदर घुस जाएगा जाकर। बहुत सावधानी, ये शरीर ऐसा ऑटोमेटिक कंपनी का बना हुआ है, इसमें सब सिस्टम कितने पुर्जे लगे हैं देखो, कितने जॉइंट हैं, अंगुली जगह जगह से मुड़ रही है। ये हाथ यहाँ से मुड़ता, यहाँ से मुड़ता, फिर यहाँ से मुड़ता, फिर ऐसा घूम जाता है सब तरफ हाथ, और गर्दन मुड़ती है और आंखें भी घूमती हैं। कैसा सिस्टम लगा हुआ है। छोटे से पेट के अंदर कितनी बड़ी आंत है, लीवर है, किडनी है, सब इतने में ही सारा सिस्टम लगा हुआ है। ये सीने की कहीं 1 इंच जगह खाली नहीं है, फेफड़े लगे हुए हैं, हार्ट लगा हुआ है और ऑटोमेटिक चलता रहता है। और ऐसी ओरिजिनल चीजें लगी जो 24 घंटे चालू रहती, 100 साल तक चलती रहती। फेफड़े भी हर समय सांस लेते हैं, कभी ये बिगड़ता ही नहीं। कब बिगड़ता है? गंदा पानी पियोगे तो बिगड़ेगा, गंदा भोजन करोगे तो बिगड़ेगा, गंदी हवा में सांस लोगे तो बिगड़ेगा। आप यदि गंदी चीजें खाओगे पियोगे तो डाइजेशन बिगड़ेगा, पानी कम पियोगे तो बिगड़ेगा, पानी बहुत ज्यादा पियोगे तो भी गड़बड़ होगा। भोजन कम खाओगे तो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा खाओगे तो बिगड़ेगा, और भोजन बिल्कुल नहीं खाओगे तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत सावधानी का कार्य है। इस शरीर को भड़भूजा मत समझो, नहीं तो शरीर में इतने रोग पैदा होंगे 7 पीढ़ी के डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे, वैज्ञानिक भी ठीक नहीं कर पाएगा। और जब तक रोग होगा नहीं तब तक तुम मानोगे भी नहीं, हुड़दंग मचाते रहोगे। इसलिए शरीर बड़ा सुंदर संभाल कर रखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना फिरना आपका होना ही चाहिए। चाहे घर ही में चलो फिरो, कुछ काम करो, छत पे जाओ, नीचे उतरो, सीढ़ी चढ़ो, इधर उधर कुछ लकड़ी उठाओ, खेत में घास नोचो, गेहूं की गुड़ाई करो जाकर। अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। महिलाएं भी खेत में काम कर सकती है, करती ही है, करना ही चाहिए, उसमें क्या बुराई है। काम करने से बीमारी निकल जाती है, काम करने से उन्नति भी होती है। तो राजा ऋतुध्वज विचार कर रहे हैं कि मैं शादी करूं कि ना करूं इस कन्या के साथ में। किसी भी कन्या को, किसी भी बालक को देख करके तत्क्षण तुम ये नहीं समझ सकते हो ये कैसा व्यक्ति है। इंसान को समझने के लिए वर्षों उसके साथ में रहना पड़ता है। सोना कसने से समझ में आता है कि सच्चा सोना है कि पीतल है। सोना कसने से और आदमी बसने से, आदमी के पास बसो तो समझ में आएगा कैसा आदमी, और सोना को कसो तब समझ में आता असली है कि नकली है। इसलिए कई बार लोग शादी करके भी धोखा खा जाते हैं। कितने लोग फोटो देखकर शादी करते हैं, फोटो तो ऐसे ऐसे बनावटी है, बड़े सुंदर फोटो आ जाते हैं, फोटो देखकर शादी कर लिया, फंस गए।
स्वभाव तो देखा ही नहीं। चित्र से शादी किया और चरित्र से पाला पड़ गया। चेहरा देख के शादी किया और उसके स्वभाव से पाला पड़ा। स्वभाव ऐसा खतरनाक, टिल 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 बोल रही है, हिंदी बोलती है, अंग्रेजी समझती नहीं है और मालवी भाषा बोलकर भाग जाती है। ससुर ढूंढ रहा है बहू किधर गई है। सासू कह रही अभी छत पे थी, छत से पीछे कूद गई है। बड़ा खतरनाक काम है। तो राजा ऋतध्वज ने सोच विचार कर कहा कि मैं इसके साथ विवाह कर सकता हूं, कर लूंगा। तो कन्या ने कहा मैं राजा ऋतध्वज के साथ विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे विवाह की 3 शर्त है। देखिए, हर बेटी को ये शर्त रखना चाहिए। एक तो शराब मत पियो, दूसरे जुआ मत खेलो, तीसरे मेरे जिंदा रहते हुए दूसरा विवाह मत करो, दूसरी औरत से चक्कर मत बनाओ। 3 शर्त तो रखी तो, नहीं तो ये तुम्हारा पति देव ये ना मालूम क्या क्या शादी के बाद हुड़दंग मचाएगा। सीधे 2-2 बोतल दारू पिएगा, खूब जुआ खेलेगा, खुराफात करेगा और तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। शर्त रखो, कंडीशनल विवाह। एक नवयुवक का विवाह नहीं हो रहा था तो मंदिर में गया और बैठ गया कृष्ण के मंदिर में, भगवान अब तू ही कुछ कर। एक लड़की थी, जवान लड़की, उसका विवाह नहीं हो रहा था, वो भी मंदिर में गई और भगवान से प्रार्थना की, भगवान तुम ही कुछ कर दो, कहीं से वर ढूंढ दो। दोनों ने ध्यान लगाया, आंख खुली, दोनों ने दोनों को देखा तो पूछा आप कैसे? बोले मैं विवाह मांगने आया। तो आप कैसे? बोले मैं भी विवाह के लिए मांगने आया। हाँ, तो भगवान ने तो जोड़ा ही भेज दिया है। चलो ठीक है, तुम कन्या हो, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, तुम भी जवान लड़की हो, शादी हो जाएगी हमारी तुम्हारी, कर लेते। तो लड़की ने कहा शादी तो कर लेंगे, भगवान ने अच्छा जोड़ा मिला दिया, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले ये शर्त है कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। बात को मत कहना तुझे कुछ आता नहीं, पागल है, मूर्ख है। तो उस लड़के ने कहा तुम्हें भोजन खाना आता है कि नहीं आता है? तो उसने कहा 3 टाइम खाना आता है। 3 टाइम बनाना आता नहीं। तो लड़का हंसा और बोला कि शादी कर लो, तुम्हें बनाना नहीं आता है, हम कभी शिकायत नहीं करेंगे कि तुम भोजन नहीं बना पाती हो, पागल हो, ये हो, मूर्ख हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब शिकायत करोगी तुम ही करोगी, मैं भोजन के बाबत कोई शिकायत नहीं करूंगा। बोले तो क्यों नहीं करोगे शिकायत? हमको बनाना नहीं आता। तो लड़के ने कहा हमारे पास बनाने को कुछ बचा भी नहीं है। बोले क्या मतलब? कहा मैं सब शराब पीकर और जुआ खेलकर सब बेचकर खत्म कर दिया, बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुमको बनाना आता नहीं है और यहाँ कोई बचा भी नहीं कुछ है, बनाना पड़ेगा ही नहीं। तो लड़की बोली मैं विवाह नहीं करूंगी। तो लड़का बोला तो बनाना सीख लो तो बनाने की व्यवस्था हो जाएगी। कितनी लड़कियां इतनी आलसी है, शादी करके ससुराल जाती है तो सोचती है मेरा पति भोजन बनाए, थाली लगा करके लाए और मेरे पांव छुए कि हे देवी जी चंडिका अवतार, खा लो इसको, भोग लगाओ। ऐसी कालिंद्री बनी हुई है। बहुत खतरनाक संसार है। बनाना नहीं आता है। भोजन बनाना भी सीखो और भोजन परोसना भी सीखो, खिलाना भी सीखो, पानी देना सीखो, चाय पिलाना सीखो, अतिथि सत्कार सीखो, दुनिया के छोटे छोटे सभी काम सीखो। अभी जो हमारे साथ में एक संत वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, इंजीनियर, वो ये साउंड सिस्टम वही चला रहे हैं। कल मैंने उनको देखा तो भोजनालय में बड़ी कढ़ाई में हरी पत्तों वाली सब्जी बना रहे थे। तो उसमें आलू डाल करके और पत्ती वाली कुछ बना रहे थे सब्जी।
तो हमने कहा वैज्ञानिक साहब यहाँ भी जुट गए, उनको आनंद आता है, उसमें सभी कला है। नाम है शील करदास। ट्रक वो चला लेता है, थोड़ा बहुत ट्रक बिगड़े बना भी देता है, सभी गाड़ियां चला लेता है, साउंड सिस्टम सब बनाता है, चलाता है, संभालता है, वीडियो कैमरे बना भी देता है, चलाता भी है, भोजन भी बनाता भी है, खिलाता भी है, सब कर लेता है। कोई काम उससे बचा ही नहीं, बस बोलता कम है। वो कहता है जिस दिन तुम बोलना बंद करोगे उसी दिन मैं स्टार्ट कर दूंगा, फिर बादल फटेगा उसी दिन। है बहुत बुद्धिमान। मैं उसका देखा, उसके अंदर रंच मात्र अभिमान नहीं कि ये काम मैं न करूं, क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिस्ट होकर के सारे सिस्टम को संभालना और फिर जाकर वहां कढ़ाई में सब्जी बनाना। अरे जरा सा लोगों को ज्ञान हो जाए तो इतना घमंड आता है कि सब्जी परोसेंगे नहीं, तुम बनाना बता रहे हो, इतना अभिमान आ जाता है। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति है। मनुष्य की कीमत, मनुष्य का सम्मान उसके कार्यों से होता है। ये शरीर केवल तुम बैठे रहो स्टेच्यू बनकर, इससे कोई आदर नहीं होगा। बस ऐसे बैठे रहो मौसी बनकर। तुम लोग हंसते भी कम हो, डर के रहते हो। हंसो, ये घर में मारेंगी थोड़े तुमको, हंसते क्यों नहीं? ये डरे हुए हैं कि यहाँ ज्यादा हंसोगे घर में ऑपरेशन होगा। फिर नहीं नहीं, ये ऑपरेशन नहीं करेंगी, ये भी हंसेंगी, दोनों हंस लो। जैसे सही बंद। तो हर कार्य करो। जैसे मैं हूं, मुझे बहुत से कार्य करना आता है, बहुत से। नाली साफ करना भी आता है, झाड़ू बहुत अच्छा लगाना आता है, मच्छरदानी लगाना, कपड़े रखना, सामान सेट करना, मकान बनाना, मकान की डिजाइन करना, नक्शा उसका पास करना, और मकान में नया नया मॉडल ढूंढ के निकालना। इंजीनियर से एक कदम आगे सोच लेना, इंजीनियर भी परेशान हो जाए हमारा नक्शा बनाने में, ऐसा नक्शा तैयार करना। सारे काम आना चाहिए, कामों की कीमत है ना। ऐसे तो मुर्दा पड़ा है, उसको क्या करना है? जो काम नहीं कर सकता है, काम नहीं करता है, काम करना ही नहीं चाहता है, उससे बेहतर तो मुर्दा है। कम से कम कुछ मांगता भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता है, और ये धांधू मल काम तो करता नहीं है, मांगता है पैंट बनारस वाली और साड़ी हो बॉम्बे वाली। ये लोगों से तो मुर्दे अच्छे। कम से कम 2 किलो भोजन तो नहीं करते हैं। ये भोजन करेंगे 2 किलो, काम करेंगे आधा किलो। तो ऐसे क्या मतलब? काम करो, कलाएं सीखो, बात करने की कला भी सीखो। कुछ लोग सोचते हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा ज्यादा सम्मान होगा। अरे तुम ज्यादा बोलोगे तो सम्मान खत्म ही हो जाएगा। थोड़ा दूसरे को भी बोल लेने दो। बोलना सबसे कठिन कला है। बोलना बड़ी सावधानी का कार्य है। सभी नेता बोलते हैं, लेकिन कुछ नेता बोलते हैं तो तालियां बजती हैं, और कुछ नेता जब भाषण देते हैं तो जूते चप्पल बजते हैं। हाँ, वो जो बैठे हैं श्रोता ना, वो जूते चप्पल फेंक देते हैं उनके। और कुछ नेता ऐसे हैं जिनके लोग थप्पड़ मार देते हैं कि बेवकूफ कहीं का, फालतू बोलते हैं। खाली भाषण ही भाषण है, अकल कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो रहा है। तो ये इसलिए बहुत जो चतुर नेता होता है बहुत कम बोलता है। वो जनता बोले कि चप्पल खा दे, इसलिए चुप रहो। बोलना कोई साधारण बात है। आपके देश का प्रधानमंत्री बोलने में बहुत बड़ा कलाकार है। वो बात को तुरंत 1 सेंटीमीटर पर घुमा देता है फट से। बड़ा चतुर है वो, सबके मन को पढ़ता रहता है और बोलता है। जो बोलने जा रहा था अगर वही बोल दे तो वही झगड़ा हो जाएगा। उस बात को आधा बोल के आधा घुमा ले जाता है। ऐसा चतुर है। मैं उसकी चतुराई देखा, हमने कहा क्या यार, नरेंद्र मोदी खिलाड़ी आदमी है, कैसे घुमाता है। यू टर्न कर देता गाड़ी को फट से आगे, एक्सीडेंट होने से पहले गाड़ी घुमा लेता। ऐसा चतुर। बोलना बहुत बड़ी कला है। और सुनना एक साधना है।
सुनना उससे भी कठिन है, सुनना बहुत कठिन है। कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। जब शुरू शुरू में विवाह होता है तो पति अपनी पत्नी से कहता है कुछ बोलो, आपकी आवाज सुनो, बोली सुनो। और 3 साल बाद कहता है तुम मत बोलना, बस चुप रहना। तो वो पत्नी भी सोचती है 3 साल पहले बोलता था तुम कुछ बोलो, आवाज सुनो, अब बोलता तुम मत बोलना, चुप रहो, बात क्या हो गई। क्योंकि अब वो पत्नी अति बोल रही है, उसका प्रवचन बंद ही नहीं हो रहा है। सुबह 4 बजे से स्टार्ट करती प्रवचन, रात में 11 बजे। ज्यादा बोलने से सब पति परेशान हो जाएगा, सास ससुर परेशान हो जाएंगे, बहुएं परेशान हो जाएंगी, बेटे परेशान हो जाएंगे, पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। शोरगुल मचाना, हल्ला मचाना, इससे बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। ये याद रखना, ये शोरगुल मचाने वाले लोग कभी विशेष बुद्धिमान नहीं हो सकते। जो जितनी ज्यादा शांति को पसंद करता, शांति बनाकर रखता, शांति में रहता है और शांति का वातावरण तैयार करता है और शांति ही उसको चाहिए और शांति से बोलता है, धीरे से बोलता है, याद रखना वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। जोर जोर से शब्द बोलने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है, इसलिए धीरे बोलो, धीरे। कितने लोग धीरे बोलेंगे, गुरु जी की बात मानेंगे? हाथ उठाकर बताइए, आज से हाथ उठाइए जो लोग गुरु जी की बात मानेंगे, नीचे कर लो। अभी भी 10% लोग हाथ नहीं उठाए हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत गुरु हमने निकाल दिया है, तुम यहां से विदा हो, मैं वही फायरिंग फिर शुरू करूंगा। धीरे बोलना, कम बोलना, अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, हित की बात बोलना, कल्याण की बात बोलना, संभल कर बोलना, प्रसन्न होने वाली बात बोलना। आज मैं पदयात्रा गया था सुभाष जी के साथ में। सुभाष सिलोदिया साहब कहाँ है? ढूंढो, बच्चा खो गया कहीं, देखो है पीछे। तो वहां गया मैं, 2-2.5 किलोमीटर दूर चला गया। मेरे साथ वाले कह रहे थे किलोमीटर पूरे हो गए, लौट चलो गुरुजी। हमने कहा और चलो थोड़ा। पूरा गए, रास्ते में जितने लोग मिले सबसे हम प्रेम से बोल देते थे, क्या हाल है, क्या नाम है, आपका अमरूद का पेड़ अच्छा है, तुम्हारा पपीता अच्छा लगा हुआ है, अरे इतना हरा भरा गेहूं, आनंद आ गया। लोग संकोच में हमसे नहीं बोलते थे, मैं उनसे बोल देता था। बोल बोल के प्रेम कर लिया और एक पपीता भी रास्ते मांग लिया किसी से, और साथ में 2 साबुन भी ले आए स्नान करने वाला। मैं जुगाड़ बना लेता हूँ फटाक से। साबुन आबुन लेना तो बहाना था, साबुन नहीं चाहिए, साबुन तो हमारा भक्त सब ला दिया है, लेकिन उनसे प्रेम बनाना था, इसलिए साबुन का बहाना था। और उनकी भाग्य को उदय करना था, इसलिए उनकी एक साबुन लेना था आपको। और मैंने एक साबुन कहा दो, उसने 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो मैंने एक वापस कर दिया। हमने कहा 1 ही लूंगा, बोला 1 नहीं 2 दूंगा। तो हमने कहा जा, तेरा भाग्य भी आज से दुगना ही बिल्कुल खिलेगा, ऐसे जैसे कमल खिलता है तालाब में, बिल्कुल खिलेगा। गुरु की सेवा में लगाने से याद रखना, गाय को चारा खिलाओगे, दूध बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, दूध बनेगा। और शाम को दूध पिलाओगे, दूध उगलेगा कि जहर उगलेगा? जहर उगलेगा। तो गुरु की सेवा करोगे तो गुरु इतना तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, गुरु ज्ञानी, ध्यानी, निर्माणी, और गुरु ब्रह्मचारी, जितेंद्री, सदाचारी। तो ऐसे गुरु की सेवा से क्या नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु की सेवा झपट के कर लेना चाहिए, छीन लेना चाहिए, दूसरों में हिस्सा बांट। आज मेरे मन में एक विचार आया, जिसके यहाँ मैं सत्संग करने जाता हूँ, जैसे मेरखेड़ी आया,
तो मेर खेड़ी वाले जो भक्त सत्संग करा रहे हैं, राजेश, दिनेश और सुभाष जी, और ग्रामवासी भी हैं, सभी है, और हमारे ठाकुर दशरथ जी, सुरेश सिंह जी ठाकुर, ये सब पूरे गांव का सहयोग है, सबका सहयोग, सबका। तो मैं ऐसा सोचता हूं जिस गांव में सत्संग करूं उस भगत का आटा, दाल और चावल ना लूं। जो श्रोता आता है सुनने के लिए, उससे दाल चावल आटा मंगाकर संतों का भंडारा कर दो। जो संत हैं हमारे साथ 25-50, और इनसे केवल सब्जी लूं बस, टमाटर, तुरई, लौकी, कद्दू, बैंगन, जीरा, ये सब ले लूं, और दाल चावल आटा ये भक्तों से मंगा लूं। जैसा आ जाए, मोटा, महीन, पतला, उसको बनाकर संतों को खिलाऊं और खुद खा लूं, तो सबका पुण्य हो जाए। 1-1 किलो चावल ले आए लोग पैकेट वाला, 1-1 किलो आटा ले आए, और जो बच गया तो उसको मैं अगले गांव लिए जाऊं। तो अगले गांव में पहले दिन तो कोई लाएगा नहीं, तो पहले दिन वही बना के खा लो, और दूसरे दिन लाएगा तो वहां बना लो, और तीसरे दिन लाए तो फिर आगे गांव ले जाऊं। ऐसा सिस्टम बना दो, सबको थोड़ा सेवा मिल जाए। आज मैंने अपने भंडारी प्रमुख से पूछा, प्रबंधक साहब से, कि चावल कितना लगता है? बोले 3 दिन का खर्चा 30 किलो चावल में हो जाता है। तो हमने कहा आटा? बोले आटा तो 15-20 किलो में हो जाता है। तो मैंने कहा दाल? बोले तो 5-7 किलो में हो जाता है। अरे हमने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी श्रोता ला कर दे देगा, एक ही दे देगा, और एक से लूंगा ही नहीं, तो 10-20 लोग ले आएंगे, थोड़ा थोड़ा 1 किलो चावल ले लिया। तो मेरे साधु संत की सेवा में जो तुम्हारा चावल, आटा, दाल लगेगा, वो सेवा से इतना पुण्य मिलेगा, जन्म जन्म का सोया हुआ भाग्य वो भी जाग जाएगा, दरिद्र भाग जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी, धनवान गुणवान महान बनोगे, और तुम्हारे घर में कोई दिव्य आत्मा संतान के रूप में जन्म लेगी। कभी तुम्हारा घर और गोदी और झोली सोनी नहीं रहेगी। जैसे सिलोदिया जी कह रहे थे, सेवा करने से ये हुआ कि बहुत दिनों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। सेवा से जय। लोग जय। अभी हमारे महान भक्त श्री मास्टर जगदीश साहब कह रहे थे, मैं पीछे से सुन रहा था कि यशंग देव जी का ध्यान करता हूं। मैं तो सुना पीछे से, बोले जब कभी धैर्य टूटता है, घबराहट होती है, गुरु साहब का ध्यान लगा लेता हूं। भगवान का जब धैर्य टूटता था तो गुरु वशिष्ठ का ध्यान कर लेते थे। राम का जब मन विचलित होता था, दुखी होता था, तो विश्वामित्र का ध्यान कर लेते थे। याद रखना, गुरु वह तत्व है जो दुख के खंदक में गिरते समय तुमको ताकत देता है और तुम्हें घबराने से बचा लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, नामदान लेना चाहिए। नामदान का नियम है शाकाहारी बनो, नामदान का नियम है शाकाहारी बनो। नामदान का नियम है क्या? माला सदैव पहनो। नामदान का नियम है नशा व्यसन से मुक्त रहो, माता पिता की सेवा करो, परस्पर प्रेम से रहो, उन्नति करो, आलस्य छोड़ो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी भी लाओ, अच्छे ढंग से परिवार के साथ रहो। नामदान का अर्थ इतना है कि गुरु का प्रवचन भी मोबाइल के YouTube चैनल में डेली सुनो। नामदान का अर्थ है कि गुरु जी का ध्यान भी रोज करो। नामदान का अर्थ है नित्य दान भी करो। जैसे कविता सिंह चिरगैया इंदौर से लैब टेक्नीशियन आई थी, वो नित्य 50 रुपये दान करती, नित्य 50 रुपये। तो हमने कहा, आज पूछा उनसे कि बेटी आपकी बड़ी श्रद्धा है, नित्य दान करती हो, तुम्हारे पति जी ठीक है? बोले पति भी ठीक है और पत्नी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा पत्नी तो तू ही है? बोले मैं भी ठीक हो गई।
मेरे भी गुस्सा बहुत आती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। लाइफ टेक्निक ऐसी टेक्निक लगाती थी पति के ऊपर। लेकिन अब ऐसा दिमाग ठंडा हुआ है, कम खा लेती हूँ, सहन कर लेती हूँ, थोड़ा छोटी बन जाती हूँ, तो पति पत्नी में तालमेल बैठ गया। ये तालमेल बैठा है नित्य ज्ञान सुनने से, नित्य ध्यान करने से, नित्य दान करने से। हमारे घर में जो महाभारत छिड़ी हुई थी वो सब राम राज्य में बदल गई। जोर से ताली बजाओ, इतने धिम्मड़ लोग हैं। बस सत्संग खत्म हो गया, निकलो बाहर चलो। तुम्हारा गुरु मजेदार है। ये सत्संग थोड़े हो रहा, कुछ और ही हो रहा, तमाशा चालू है। हंसते रहो, हंसना बहुत जरूरी है। हंसते रहो ये जिंदगी, हंसते रहो ये जिंदगी, बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। अरे जपते